अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ईद का दूसरा रोज आपको भरपूर तरीके से मुबारक हो। नाजरीन, 1971 के साल में 37वें नंबर पर हमने एक फिल्म गरनाता का रिव्यू आपकी खिदमत में पेश किया था। उस वक्त हमें इस फिल्म का प्रिंट नहीं मिल सका था, लेकिन अपने एक मेहरबान दोस्त की वसातत से हमें इस फिल्म का मुकम्मल प्रिंट दस्तयाब हुआ और आज इसकी स्टोरी ईद टरू स्पेशल के तौर पर आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। नाजरीन, इस फिल्म में अदाकार यूसुफ खान, रजीना, जमील, आसिया, इकबाल हसन, अदीब, असलम परवेज, साबिरा सुल्ताना, तराना, रेहान, साकी, फोमी और अदाकार तालिश ने मरकजी किरदार अदा किए। इस फिल्म की कहानी क्या थी, बिला तमहीद आइए शुरू करते हैं। फिल्म की इब्तदा उंदुलुस में मुसलमानों के जवाल के दरमियानी दौर से शुरू होती है, जहां ईसाई हुक्मरान फर्डिनेंड अदाकार अदीब स्पेन के ज्यादातर इलाकों पर काबिज होने के बाद गरनाता पर नजर जमाए बैठा होता है। मगर गरनाता के सरहदी इलाके में किला में मौजूद एक मुजाहिद बदर बिन मुगीरा अदाकार यूसुफ खान उसके रास्ते में रुकावट होता है। फर्डिनेंड चाल चलकर अपने एक मुसलमान जासूस अबू दाऊद अदाकार तालिश को उसकी ईसाई बीवी मेरिया अदाकारा साबिरा सुल्ताना और बेटियों एंजेला अदाकारा रजीना और रबिया अदाकारा आसिया के साथ सरहदी इलाके में भेजता है, जो वहां जाकर मजलूम बनकर फर्डिनेंड के खिलाफ बातें करके और बदर से मुलाकात करके वहां पनाह ले लेते हैं। एंजेला बदर के किले में मौजूद हकीम बशीर अदाकार जमील से मोहब्बत कर बैठती है, जबकि रबिया शुरू से ही बदर के किस्से सुनकर उसकी दीवानी होती है। अबू दाऊद चालाकी से किले के मुतालिक मालूमात हासिल करके फर्डिनेंड को भेजता है, जिसकी फौज किले पर हमला करती है, मगर बदर के बहादुर साथी ये हमला नाकाम कर देते हैं। इस चाल में नाकाम होने के बाद अबू दाऊद बदर का मजीद एतमाद हासिल करके गरनाता के दरबार तक रसाई हासिल कर लेता है और महल में गरनाता के हुक्मरान अबुल हसन अदाकार रेहान के बेटे शहजादे अबू अब्दुल्ला अदाकार असलम परवेज का उस्ताद मुकर्रर होने के बाद शहजादे को अपने हाथों में लेना शुरू कर देता है। इसी दौरान अबू अब्दुल्ला के बाप शहनशाह अबुल हसन को ईसाई फौजों की तरफ से होने वाले एक हमले की सरकोबी के लिए तख्त छोड़कर जाना पड़ता है और वक्ती तौर पर वो अबू अब्दुल्ला को हुकूमत की बागदौड़ दे जाता है। मगर अबू दाऊद के शैतानी चुंगल में फंसा अबू अब्दुल्ला गरनाता के तख्त पर बैठते ही ऐशो इशरत में डूब जाता है। उधर अबुल हसन बदर बिन मुगीरा के साथ ईसाई फौजों का मुकाबला करता है और उन पर फतेह पा लेता है और फतेह की खुशखबरी अपने एक जान निसार अबू मूसा अदाकार साकी के जरिए गरनाता भेजता है। मगर अबू मूसा दरबार में पहुंचकर जब अबू अब्दुल्ला की ऐशो इशरत के नज़ारे देखता है तो गजबनाक हो जाता है और अबू अब्दुल्ला को बेनकत सुनाता है, जिस पर अबू अब्दुल्ला अबू मूसा को कैद करके और बाकी साथियों के सर कलम करके अबुल हसन यानी कि अपने बाप के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देता है। ये खबर बूढ़े अबुल हसन से बर्दाश्त नहीं होती और वो मर जाता है, मगर उसकी मौत को खुफिया रखा जाता है। फर्डिनेंड तक जब अबू अब्दुल्ला की बगावत की खबर पहुंचती है तो वो बहुत खुश होता है और अबू दाऊद पर नाज करता है। बदर बिन मुगीरा जंग खत्म होने के बाद फौरन ही सरहदी इलाकों में अपने किला में पहुंच जाता है और फर्डिनेंड के इलाकों की तरफ पेशकदमी करता है। उसके दस्तों में गद्दार होने की वजह से यह खबर अबू अब्दुल्ला तक पहुंच जाती है और वो अबू दाऊद से मशवरा करता है, जिस पर अबू दाऊद एक खत लिखकर फर्डिनेंड को बदर बिन मुगीरा की पेशकदमी की इत्तला करता है। अब गरनाता की सल्तनत का जवाल शुरू होता है। मुसलमान हर मुकाम और हर मुहाज पर ईसाई फौजों से शिकस्त खाते चले जाते हैं। अबू दाऊद की कारिस्तानियाँ, मक्कारियाँ और साजिशें अपना असर दिखाती हैं। अबू दाऊद महल में ताकतवर और अबू अब्दुल्ला कमज़ोर होता चला जाता है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब ईसाई फौजें गरनाता में दाखिल हो जाती हैं और स्पेन में मुसलमानों की 600 साला अजमत और वकार का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाता है। नाजरीन, ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल ऐसी तारीख है जिसे जब भी याद करें गैरतमंद मुसलमानों के जख्म हरे हो जाते हैं। 711 ईस्वी में तारक बिन ज़ियाद के हाथों फतह होने वाले स्पेन और फिर 600 साल तक मुसलमानों का शानदार दौरे हुकूमत उस दौर के मुसलमानों की अजमत, जुर्रत और बहादुरी का मुंह बोलता सबूत है। और 2 जनवरी 1492 को वहां से मुस्लिम हुकूमत का कुल्ली तौर पर ख़त्म हो जाना उस दौर के मुसलमान हुक्मरानों की नाअहली का बदनमा नमूना है।
ऐशो इशरत में पड़ के जिस तरह मुसलमान हुक्मरानों ने स्पेन की सल्तनत को अपने हाथों गंवाया, ये इनकी बेवकूफियाना पॉलिसियों और गद्दारों पर अंधे एतमाद का ज़ाहरी नतीजा है। आज स्पेन में मस्जिदों के आसार तो हैं मगर अजान देने वाला कोई नहीं, मुसलमान तो हैं मगर स्पेन को अपना कहने वाला कोई नहीं। मुसलमानों ने अपने असलाफ की कुर्बानियों को भूलकर उस वक्त भी नुकसान उठाया और आज के मुसलमान हुक्मरान भी उसी डगर पर चल रहे हैं। ऐशो इशरत, नमूदो नुमाइश और दौलत का असराफ उनका वतीरा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आज मुसलमान ज़बू हाली का शिकार हैं। अल्लाह तमाम मुसलमानों के हाल पर रहम करे, आमीन। नाज़रीन, इस फिल्म का प्रिंट दस्तयाब नहीं था, नेट पे इस फिल्म का प्रिंट मौजूद नहीं। इसके लिए हम कराची में मौजूद अपने मोहतरम फ़ारूक भाई के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुझे इस फिल्म की तफसीलात भेजी और मैंने आप तक पहुंचाई। फ़ारूक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था फिल्म गरनाता का स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस फिल्म की मज़ीद तफसीलात से आगाह होना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म के फिल्म साज कौन थे, इस फिल्म के हिदायतकार कौन थे, इस फिल्म के मुसन्निफ कौन थे, इस फिल्म में किन गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, किस शायर ने उनकी शायरी की और किस मौसीकार ने इसकी धुनें तरतीब दी, नीज़ इसके अलावा इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार और शामिल थे, तो ये सब जानने के लिए हमारा इस फिल्म का मुकम्मल स्टोरी रिव्यू ज़रूर देखिए जिसमें इस फिल्म की तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं और इस फिल्म के खूबसूरत और दिल फरेब गाने भी आपको उसमें सुनने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।